सबसे पहले आज का मोटिवेशन। हर बड़ी कहानी एक छोटे से हिम्मत वाले कदम से शुरू होती है, ठीक है। और जितना ही बड़ा कहानी है वो एक छोटा सा हिम्मत से शुरू होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, गिवन एन इंटीजर एन, ठीक है। हम लोग को एक इंटीजर एन दिया हुआ है, ठीक है। और रिटर्न करना है ट्रू इफ इट पावर ऑफ टू, ठीक है। हमको रिटर्न करना है टू अगर उसका पावर जो है ना वो टू का है, ठीक है। अनदरवाइज रिटर्न करना है हम लोग को फॉल्स, ठीक है। An integer n is a power of 2 if there exists an integer x such that n is equal to 2x। सिंपल मतलब ये है, मतलब अगर जब भी कोई भी पावर टू का जब दिया हुआ है तो हम लोग को रिटर्न करना है ट्रू। अगर पावर अगर टू का नहीं दिया हुआ तो हम लोग को रिटर्न करना है फॉल्स। तो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 1 है, तो आउटपुट यहाँ पे ट्रू है। ट्रू क्यों है? जब टू का पावर जब जीरो होता है तो वन होता है ना, तो इसलिए इसका इसका ट्रू है, ठीक है। एग्जाम्पल टू देखो, n इज इक्वल टू 16 है, ट्रू है। क्यों? टू का पावर फोर जो होता है वो 16 होता है। यहाँ पे टू का पावर फोर है, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना। यहाँ पे टू का पावर फोर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम लोग ये चेक कर लें कि n जो मेरा है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम लोग ये चेक करें कि जो मेरा n है, एक सेकेंड, जो मेरा n है क्या वो क्या वो डिवाइडेड बाई टू है, मतलब वो क्या डिवाइडेड बाई टू है। अगर डिवाइडेड बाई टू है तो रिटर्न कर देंगे हम, मतलब डिवाइडेड बाई, अगर मेरा मॉडुलस अगर जीरो आ रहा है, अगर मेरा, देखो यहाँ पे हम यही लिखे हैं, देखो अगर एन मॉडुलस अगर टू अगर इज इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है तो हम क्यों ना रिटर्न कर दें यहाँ पे, क्यों ना रिटर्न कर दें हम लोग यहाँ पे ट्रू, ठीक है। मतलब एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है ना। तो हम लोग यही लिखे हैं, देखो पहला केस यहाँ पे ये बनता है कि जो मेरा एन है ना, जो मेरा एन है वो लेस देन और इज इक्वल टू अगर जीरो होगा, लेस देन अगर इज इक्वल टू जीरो होगा तो रिटर्न कर दो तुम फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो दूसरा केस हम ये लिखे हैं कि एक लूप लगाना है, ठीक है। वाइल एन परसेंटाइल एन मॉडुलस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर इज इक्वल टू जीरो है तो एन इज इक्वल टू एन बाई टू हो जाएगा, रिटर्न इज इक्वल टू वन। अब देखो इसका मतलब क्या, देखो यहाँ परसेंटेज मॉडुलस का यहाँ पे ये मतलब है, देखो यहाँ परसेंटेज मॉडुलस ऑपरेशन हम लोग को ये बताता है, रिमाइंडर निकालता है, ठीक है ना। देखो अगर n परसेंटाइल टू, ठीक है, अगर n परसेंटाइल टू है, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब नंबर इवन है, ठीक है। टू से परफेक्ट डिवाइड होता है, ठीक है ना, टू से जो है परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर मेरा n परसेंटाइल नॉट इज इक्वल टू जीरो है, मतलब ऑड है, ठीक है ना, टू से परफेक्ट डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो एन परसेंटाइल टू इज इक्वल टू जीरो है, मतलब यहाँ पे फोर, देखो फोर परसेंटाइल टू इज इक्वल टू मैं जीरो है, तो मतलब फोर इवन है, ठीक है। सिक्स परसेंटाइल टू मतलब इज इक्वल टू अगर जीरो है तो सिक्स इवन है। सेवन परसेंटाइल टू अगर इज इक्वल टू वन है तो मतलब सेवन ऑड है, ठीक है। मतलब लास्ट में मेरा जीरो अगर आ रहा है ना, लास्ट में अगर मैं मॉडुलस करके जीरो आ रहा है ना, तो वो इवन होता है, ठीक है ना। इसका एक केस होता है, ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ पे हम लोग सेवन परसेंटाइल टू किए, अगर ये वन आ रहा है तो यहाँ पे सेवन आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सिंपल है, 16, देखो यहाँ पे जो 16 है, 16 डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, 8 है, ठीक है। अब लोग यहाँ पे तो क्वेश्चन यहाँ पे तो ये उठ रहा होगा कि सुमेट सुमेट यहाँ पे टू का पावर जीरो भी तो मेरा जीरो इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है ना। तो ये केस में भी तो ट्रू होना चाहिए ना, ये केस में भी तो ट्रू होना चाहिए। तुम ये केस तो यहाँ पे लिखे नहीं हो, ठीक है, ये केस तो तुम यहाँ पे लिखे नहीं हो। अगर हम क्या किए हैं, देखो हम सिंपल समझाते हैं। यहाँ पे तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आई एन टी एन है, ठीक है। अगर मेरा एन लेस देन इज इक्वल टू जीरो है तो रिटर्न कर जाओ तुम फॉल्स, ठीक है। मेरा एन नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए ना, मेरा जो एन है वो नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, तो इसे रिटर्न कर जाओ फॉल्स, ठीक है। अगर मेरा एन परसेंटाइल मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो है, मतलब अगर ये इवन का कंडीशन है, ये इवन का ये कंडीशन है, ठीक है ना। परसेंटाइल टू अगर इज इक्वल टू जीरो है तो हम लोग एन इज इक्वल टू एन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब अब क्या है हम ये बताते हैं, इसका मतलब यही है, ठीक है ना। इसका मतलब यही है एन इज इक्वल टू वन, मतलब अगर एन इज इक्वल टू वन है तो रिटर्न कर जाओ ट्रू, अगर एन इज इक्वल टू वन नहीं है तो रिटर्न कर जाओ फॉल्स। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब यही है। तो जब भी हम लोग का जब भी हम लोग टू से डिवाइड करते हैं तो याद है लास्ट में हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है, वन बचता है, देखो यहाँ पे दिखाते हैं। रिमाइंडर नहीं,
ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे डिवाइड कर ले 16 को, ठीक है, डिवाइड किए 2 से, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आया। फिर हम लोग 8 को डिवाइड किए 2 से, ठीक है, तो अब मेरा 8 को जब डिवाइड किए 2 से तो यहाँ 4 आया। 4 को जब डिवाइड किए 2 से तो यहाँ पे 2 आया। 2 को डिवाइड किए जब 2 से तो यहाँ पे 1 आया। मतलब मैं, देखो यहाँ पे बचता है ना, जब तुम डिवाइड करोगे तुम कॉपी पेन में देखना, तो यहाँ पे 1 बचता है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही बताए हैं। देखो 2 का जो पावर 0 होता है ना, वैल्यू हमेशा 1 होता है। मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 है तो वो पावर ऑफ 2 है, ठीक है। मतलब यही हम इसी ये केस में हम यही लिखे हैं, n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। n इज इक्वल टू अगर 1 है तो रिटर्न कर जाओ ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर जाओ तुम फॉल्स, ठीक है। ये केस में हम यही लिखे हैं, मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 है तो वो पावर ऑफ 2 होता है, ठीक है, स्पेशली 2 0 के केस में, ठीक है। तो ये मेरा, इसका मेरा ओमेगा ऑफ लॉग एन आएगा, ठीक है ना। मेरा जो आंसर है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका ओमेगा ऑफ लॉग एन आएगा। मतलब इसमें क्या किए, पहले तो हम केस यहाँ पे देखें कि क्या एन मेरा लेस देन इज इक्वल टू 0 है तो भाई तुम रिटर्न कर जाओ फॉल्स। उसके बाद क्या एन परसेंटाइल टू इज इक्वल टू 0 है तो एन इज इक्वल टू n/2 हो जाएगा। अगर मेरा n इज इक्वल टू लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो रिटर्न कर जाओ ट्रू। अगर n परसेंटाइल, जो मेरा n परसेंटाइल है, ठीक है, n परसेंटाइल टू 1, n परसेंटाइल मतलब n इज इक्वल टू अगर 1 लास्ट में नहीं आ रहा है तो रिटर्न कर जाओ तुम फॉल्स, ठीक है। वो हम समझ में, हम इतना समझ सकते हैं कि इतना समझ में आया होगा आप लोग को। अब नीचे देखते हैं इसका। देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका कुछ नहीं है, देखो बस ये 2 लाइन का कोड है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है ना। 2 लाइन का बस ये कोड है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। पहला मेरा रिटर्न करना है अगर n ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और n, ठीक है, n, और यहाँ पे एंड बिट लगाए एंड, ठीक है, n-1 अगर इज इक्वल टू 0। भाई इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब ये, अगर मेरा, देखो अगर मेरा यहाँ पे n, ठीक है ना, 8 दिया हुआ है, मतलब ये इसका तुम बाइनरी निकालोगे तो कितना आएगा, 1 0 0 0, ठीक है। n-1 अगर तुम करेगा तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। अब इसका तुम देखो बाइनरी निकालेगा तो 0 1 1 1, तो अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 आता है, ठीक है, 0। तो यही एंड ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे लगाए हैं कि अगर हम लोग n और n-1 करें, अगर इज इक्वल टू, अगर ये 0 वाला, देखो यहाँ पे यही लिखे हैं, देखो हम क्या लिखे हैं, अगर n और n-1 अगर करें, अगर इज इक्वल टू अगर 0 है तो मेरा ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स है। और यहाँ पे एक कंडीशन ये लगाए कि n मेरा बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम दूसरा केस दिखाते हैं तुमको। जैसे यहाँ पे 10 है, ठीक है, मेरा बाइनरी कितना होता है 1 0 1 0, ठीक है। अब n-1 की है तो मेरा 9 है, बाइनरी कितना होता है 1 0 0 1, ठीक है। अब इसका हम लोग एंड ऑपरेटर निकालते हैं, 1 0 1 0 एंड 1 0 0 1, ठीक है। तो ये नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है ना, नॉट ए पावर ऑफ 2, ये पावर नहीं है 2 का, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये इसमें हम लोग यही किए हैं, ठीक है ना, इसमें और कुछ हम लोग एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। देखो यहाँ पे यही किए कि पहला मेरा एंड जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और एंड एन और एंड ऑपरेटर n-1 अगर इज इक्वल टू अगर ये 0 है तो हम लोग रिटर्न कर जाएंगे ट्रू, और नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है।